हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों देखिए, कक्षा 12 का मैथमेटिक्स का ये पेपर आ चुका है। ये 2024 का बोर्ड एग्जाम का पेपर है और प्यारे बच्चों इसका पेपर कोड है 324FC। बाकी जो भी आपके FF, FX या जो भी सेट हैं बच्चों, इस पेपर को सॉल्व कराने का उद्देश्य ये है कि बच्चों इसमें सिमिलर क्वेश्चन मिल रहे हैं जो अन्य सेट में आपके आए हुए हैं। और ये वही प्रश्न बच्चों जो विगत वर्षों से बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। और खास बात बच्चों ये है कि पूरा पेपर आपका NCERT बुक से रखा गया है, कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों करा रहा है 324FC इसका पेपर कोड है बच्चों। कुछ वीडियोस जो इसके पहले से बना दिए गए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में बच्चों मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पेन कापी लेकर के बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं बच्चों इसका पहला क्वेश्चन। इसका पेपर का PDF लिंक भी बच्चों आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ था। जी हाँ, ये पहला क्वेश्चन इसमें आप पूछा गया अवकल गुणांक से। फर्स्ट का अगर का नंबर की बात करें बच्चों हम लोग, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन इनवर्स e टू द पावर -x इसका निकालना है अवकल गुणांक। क्या निकालना है इसका? अवकल गुणांक ज्ञात करना है, यानी इसका डेरिवेटिव करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ लिखेंगे dy/dx और करेंगे इसका क्या? अवकल गुणांक। तो प्यारे बच्चों साइन इनवर्स x का पता है फार्मूला क्या होता है अवकलन का? साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 में 1 - x²। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग क्या मान लेंगे? ये आपका इस समय x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/√के अंदर 1 - x²। तो e की पावर -x का जब स्क्वायर करेंगे बच्चों तो घात के ऊपर घात का आपस में क्या होता है? गुणा हो जाता है। तो हो जाएगा माइनस का कितना? 2x हो जाएगा। इसको और सॉल्व करने का प्रयास करें तो हो जाएगा देखिए 1 यहाँ से e की पावर को लिख सकते हैं हम लोग 1/e की पावर कितना? 2x लिख सकते हैं। और इसको और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो देखिए यहाँ से जो निकल करके बाहर आएगा वो क्या आ जाएगा? देखिए 1 इस प्रकार से ये बन जाएगा e की पावर 2x -1 और ये e की पावर 2x में एलसीएम में बाहर आएगा तो ये बचेगा कितना? यहाँ पर आकर के देखिए इस जगह से निकालेंगे तो 1/e की पावर x आ जाएगा, जिसको हम लोग ले जाएंगे ऊपर तो हो जाएगा ये e की पावर x और अपॉन में रूट के अंदर e की पावर 2x -1। और देखिए बच्चों आप गलती यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चूंकि हमने इसको x माना हुआ था तो इसका हमें दोबारा करना पड़ेगा इसका अवकलन। तो e की पावर -x का दोबारा अवकलन करेंगे यहाँ पर हम लोग d/dx e की पावर ऑफ -x। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए -e टू द पावर -x। तो यहाँ पे साथ में चलेगा -e टू द पावर -x। इसको देखो सॉल्व कर देंगे कितना हो जाएगा? ये -1/√² के अंदर e की पावर 2x -1। चूंकि ये देखिए e की पावर -x और प्लस x बन जाएगा e की पावर 0 और वैल्यू क्या होती है? समथिंग पावर 0 = 1। तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 1/-1/e की पावर, यानी विकल्प नंबर इसका बच्चों 4 सही हो जाएगा। कौन सा? इसका चौथा विकल्प बच्चों इसका सही हो जाएगा। तो बच्चों देखेंगे फर्स्ट का नंबर क्वेश्चन दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ x sin x। बच्चों ये आपका खंडसा समाकलन, इसमें हम लोग आइलेट का प्रयोग करते हैं, उससे लगेगा। और आपको आइलेट के बारे में थोड़ा जानना चाहिए बच्चों कि जो आइलेट है इसमें सबसे पहले इनवर्स फंक्शन को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, या तो फिर लॉग या फिर अलजेब्रा या फिर ट्रिग्नोमेट्री या फिर चरघातांकी। तो यहाँ देखा जाए तो बच्चों यहाँ पर देखिए सबसे पहले मिल जाएगा कोई अलजेब्रा, तो इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। ये क्या है? इंटीग्रेशन i हो जाएगा। अब बच्चों फर्स्ट इंटू सेकंड के समाकलन का सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? प्रथम फलन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस ऑल ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। यानी कि प्रथम फलन आपको ऐसे लिख लेना बच्चों जैसे लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन यानी कि sin x का लिखना है dx माइनस ऑल ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, यानी पहले का अवकलन करना है बच्चों और अगेन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, ये बच्चों करना है आपको। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए ये x हो जाएगा। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? माइनस का cos x होता है, माइनस ये हो जाएगा 1 और sin x का इंटीग्रेशन फिर से माइनस cos x, तो ये cos x को बाहर, ये माइनस को बाहर कर लेंगे, ये बचेगा आपका इस प्रकार से। ये कितना हो गया? माइनस का x cos x और प्लस का sin x प्लस c बच्चों। तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा माइनस का x cos x प्लस का sin x प्लस c, यानी विकल्प नंबर आपका बच्चों इसमें पहला सही हो जाएगा, इसका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन का नंबर दिया गया है संबंध फलन का सवाल बच्चों ये कि फंक्शन f इज सच दैट रियल नंबर टू रियल पॉजिटिव fx और mod x। तो बच्चों इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें कौन सत्य होगा? तो बच्चों देखिए fx और mod x के बारे में अगर आप यहाँ बहुत सिंपल बात करें तो f -1 का मान रखने पर mod में क्या मिल जाएगा आपको? देखिए +1 और f +1 रखने पर क्या मिल जाएगा बच्चों? आपको फिर से +1 मिल जाएगा, क्योंकि मॉड फंक्शन की विशेषता है कि ऋणात्मक वैल्यू को धनात्मक करेगा और धनात्मक को धनात्मक करेगा ही। तो यहाँ पर ये कैसा हो गया? बहु एक ही हो गया। कैसा हो गया ये बच्चों? ये हो गया मैनी वन हो गया, तो बहु एक ही फलन हो जाएगा बच्चों। इसका विकल्प जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड सवाल सही हो जाएगा। आगे बच्चों देखिए मैट्रिक्स का एक सवाल दिया गया, घ नंबर यहाँ पर देख लीजिए, बता देते हैं आपको। इस प्रकार से दिया गया है मैट्रिक्स के अंदर 2x - y
और x प्लस 2y 2 3 और इसके इक्वल में बच्चों है मैट्रिक्स आपका 1 3 2 3। तो बच्चों आपको पता है कि जब ये आव्यूह की समानता से हल करेंगे इसको, तो जो संगत घटक होते हैं वो समान कर लेंगे, यानी ये इसका संगत घटक है बच्चों, तो इसके इक्वल हो जाएगा, यानी क्या कि 2x माइनस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये संगत घटक इसके संगत घटक के बराबर हो जाएगा, तो x प्लस 2y प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 1 और y की वैल्यू मिल जाएगी 1। इसका विकल्प नंबर पहला सही है। क्या सही है इसका? विकल्प नंबर पहला सही है। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट का इंगा नंबर में वेक्टर का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, और हर बार बोर्ड एग्जाम में ये निश्चित तौर पे आता है। क्वेश्चन दिया गया, दो आपको सदिश दिए गए हैं, इनके बीच का एंगल ज्ञात करना। तो बच्चों दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने का सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्या होता है देखिए बच्चों, कॉस थीटा बराबर, अगर इसको हम वेक्टर ए मान लें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बटे में परिमाण ए परिमाण बी, ये बच्चों आपका फार्मूला होता है दो रेखाओं के, दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने का। बच्चों इसको हम लोग मानते हैं वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान दीजिए, इनका आपस में करना आपको अदिश गुणन, क्या करना है डॉट प्रोडक्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए बच्चों, 2 3 जा 6 और ये माइनस का 2 और 3 1 जा 3 और अपॉन में बच्चों क्या करना है इसका परिमाण। परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे देखिए बच्चों, इसका परिमाण इसके जो संगत घटक यानी दिक् अनुपातों के वर्गों के योगफल, तो 3 का वर्ग बच्चों कितना हो गया ये 9 हो गया, -2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया, और फिर से 1 का वर्ग कितना हो गया 1 हो गया। इधर देखिए इसका निकालना है बी के लिए, तो 2 का वर्ग हो गया 4, 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग हो गया 9। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कितना हो गया 6 3 9 में 2 गया 7 हो गया, और नीचे देखिए √14 और √14 में कितना आ जाएगा 14, तो 7 2 जा 14 यानी 1/2। तो प्यारे बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू आपकी आ गई है 1/2, और कॉस थीटा में 1/2 कितने का होता है बच्चों कॉस 60 अंश का, और कॉस 60 को लिख देंगे इस प्रकार से, तो थीटा आपको मिल जाएगा 60 अंश। क्या मिल जाएगा बच्चों 60 अंश। तो इन दो सदिशों के जो बीच का कोण है वो आपका निकल के आया है 60 अंश। बच्चों अगर सेकंड का नंबर सवाल जो आपको दिया गया है, इसमें बच्चों आपसे पूछा गया, ये एक वेक्टर दिया गया बच्चों, इसकी दिक् कोज्याएं पूछी गई। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपके जो इसके संगत घटक जैसे 1 इसका गुणांक है, ये लंबकोणीय सदिश है बच्चों, इसका गुणांक 1 है, ये 1 है, ये -2, ये आपके दिक् अनुपात है। मेरी बात सुनने की कोशिश करिए बच्चों, अगर हम दिक् अनुपात की बात करें, डायरेक्शन रेशियो की बात करें, तो ये आपके कौन कौन से हो जाएंगे, इसको ABC कहते हैं। मान लो ये A का मान हो गया 1, B का मान हो गया 1 और C का मान हो गया -2। अब बच्चों दिक् कोज्याएं निकालना बिल्कुल आसान है। दिक् कोज्याएं आपकी से L बराबर क्या होता है देखिए, A/√, के अंदर A² प्लस B² प्लस C²। तो बच्चों A कितना है देखिए, A है आपका 1, और वर्गमूल के अंदर A² 1 का वर्ग 2 4 और 5 और 6, तो 1/√6 हो गया। बच्चों ऐसे निकालेंगे m को, क्या हो जाएगा b बटे में यही कर देंगे, तो b कितना है ये भी 1/√6 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों जब LM के बाद में n निकालेंगे दिक् कोज्याओं में, तो कितना हो जाएगा ये -2 अपॉन में फिर से √6, यानी फार्मूला बच्चों इस प्रकार से है, A/√, के अंदर A² प्लस B² प्लस C², B/√, के अंदर A² प्लस B² प्लस C²। आगे बच्चों क्वेश्चन दिया गया, इफ sin इनवर्स 1/2 = tan इनवर्स x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बच्चों ITF का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये। तो प्यारे बच्चों sin इनवर्स 1/2, तो sin इनवर्स में जो 1/2 है कितने की है, कितने की sin 30 की, कितने की sin 30 की, क्या लिखेंगे sin इनवर्स sin 30, ठीक है बच्चों, बराबर क्या tan इनवर्स x दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, बराबर कितना tan इनवर्स x, tan को धर ले आएंगे कितना बन जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना x, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/√3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√3। बच्चों सेकंड का नंबर देखेंगे, प्रोबेबिलिटी का बड़ा ही प्यारा प्रश्न है बच्चों, और आपने पेपर में इसको कर रखा होगा। सवाल दिया गया बच्चों, यदि 2P ऑफ A बराबर P ऑफ B बराबर 5/13 दिया गया है, और PA/B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, आपको दिया गया 2/5, तो आपसे PA ऑफ इंटरसेक्शन B पूछा गया। तो प्यारे बच्चों हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी प्रतिबंधित प्रवृत्ता का, कि BA/B बराबर PA इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B, ठीक है प्यारे बच्चों, और P ऑफ B की वैल्यू दी गई है। तो आपको ये निकालने के लिए इनका आपस में कर देना है मल्टीप्लाई, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी जिन बच्चों को ये फार्मूला पता है वो उसको आसानी से कर लेंगे। तो PA इंटरसेक्शन B में क्या हो जाएगा PA/B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो प्यारे बच्चों देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी गई 2.5 दिया गया है, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई 5.13 दिया गया है। तो बच्चों सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2/30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है।
ये बच्चों देखिए घ नंबर जो पूछा गया अवकल समीकरण का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्या है चर पृथक्करण। अवकल समीकरण को हल करने की 3 विधियां आपके कोर्स में है। एक है चर पृथक्करण विधि, एक है आपका समघातीय अवकल समीकरण और एक है आपका रैखिक अवकल समीकरण। तो बच्चों चर पृथक्करण से यानी x वाले टर्म को अलग कर लीजिए, y वाले को अलग कर लीजिए, दोनों पक्षों कर दीजिए समाकलन। तो कैसे करेंगे देखिए, ये आपका यहाँ पहुँच जाएगा यानी 1 - y और dy और ये बच्चों यहाँ पहुँच जाएगा तो 1 + x और क्या dx। नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो बच्चों देखिए 1 का जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा y हो जाएगा और y का करेंगे तो y² / 2 हो जाएगा। इधर देखिए x + x² / 2 प्लस क्या कर देंगे बच्चों c लगा देंगे। तो ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, आगे बच्चों ये कर्व का सवाल है आपका, इसमें आपसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सवाल है, अवकलज के अनुप्रयोग का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। सिंपल से आपसे स्लोप पूछी गई है तो बच्चों जो प्रवणता होती है वो dy dx हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसका अवकलन कर देंगे, dy dx निकाल देंगे। तो बच्चों 2x² कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा और cos x का अवकलन बच्चों होता है sin x तो कितना हो जाएगा प्लस का 3 sin x। लेकिन उन्होंने कहा जो प्रवणता आपको ज्ञात करनी है एट द पॉइंट x = 0 पर करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करेंगे dy dx एट x = 0 पर चेक कर लेंगे। तो 4 × 0 + 3 × sin 0 बच्चों। तो बच्चों को पता है कि 4 × 0 0 हो गया और sin 0 का वैल्यू 0, तो घूम फिर के आंसर क्या आ गया 0 आ गया। क्या आ गया 0। तो प्यारे बच्चों देखेंगे थर्ड का नंबर पेपर में सवाल आया हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इफ x to the power y = e to the power x - y then prove that। ये हमको प्रूव करना है, यानी अवकलन का बेसिक सवाल है, आपको अवकलन करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि जब e को इधर लेके आएंगे तो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये log x to the power y = x - y। ठीक है बच्चों, जब e को पक्षांतर करेंगे तो log में चला जाएगा ये। और बच्चों हमें पता है कि log m की पावर n का सूत्र क्या होता है n log m। तो बच्चों कितना बन जाएगा देखिए यहाँ पर, ये बन जाएगा y log x = x - y। करना क्या है बच्चों, बहुत आसान है, हम लोगों को यहाँ पर करना है इसका अवकलन। क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए बच्चों हम लोग देखिए क्या करने जा रहे हैं। एक तो तरीका हम लोग ये भी कर सकते हैं बच्चों, इसको साइड चेंज कर लेते हैं। कैसा कर लें, साइड चेंज कर लें। तो देखिए कितना बन जाएगा, y कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा ये इधर आएगा तो 1 + log x बन जाएगा। जी हाँ बच्चों, और इसको टू x बचेगा। अब हो गया y = x / 1 + log x। इस प्रकार से हमारा ये सवाल बन चुका बच्चों। और अब करना है इसका अवकलन। क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो बच्चों अंश बटे हर का लगा देंगे सूत्र यहाँ पर। तो कैसे करेंगे देखिए, dy / dx क्या हो जाता है सूत्र देखिए बच्चों, हर का होल स्क्वायर तो 1 + log x का होल स्क्वायर। सूत्र क्या बनता है, हर का होल स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। तो बच्चों ये हो गया। अब क्या था, हर को यहाँ लिखना है 1 + log x और अंश का अवकलन कर देना तो ये 1 हो गया, माइनस अंश लिखना है यानी x और अब की बार करना हर का अवकलन। तो बच्चों हर का अवकलन हो जाएगा 1 का 0 log x का 1/x। तो ये बच्चों इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और देखिए बच्चों ध्यान से कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा log x और अपॉन में 1 + log x का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है, आगे देखेंगे खान नंबर पूछा गया बच्चों, ये देखिए अवकल समीकरण का सवाल है, sec² x tan y dx + sec² y tan x dy = 0। बच्चों इसको भी हम लोग करेंगे किसे, चर पृथक्करण विधि से करेंगे। इसको पहले सही कर लेते हैं। इसको देखिए, इसको साइड चेंज कर लेते हैं और साइड चेंज करने के बाद में जो y के टर्म है वो y में देते हैं, जो x का टर्म उनको x में देते हैं। जब इसको करेंगे तो बच्चों हो जाएगा ये साइड चेंज। तो यहाँ जो x वाला टर्म उसको यहाँ रख लेते हैं, क्या बचा sec² x और इधर जब पक्षांतर करेंगे तो tan x नीचे आ जाएगा। ये हो गया आपका कितना tan x और साथ में क्या बच्चों dx। जी हाँ, इधर क्या हो जाएगा, शायद माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या बचा हुआ है देखिए sec² y और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों tan y और साथ में क्या बच्चों dy। दोनों बच्चों क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले लगा देंगे प्रतिस्थापन। अगर हम tan x को यहाँ पर मान लें t, tan x को t मान लें तो बच्चों कितना हो जाएगा sec² x dx बराबर क्या dt। और यहाँ बच्चों और कुछ मान लीजिए कि tan y को मान लें हम लोग कितना k, तो sec² y dy बराबर क्या dk हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर dt/t और इधर कितना हो जाएगा बच्चों इस साइड में dk माइनस चल रहा है तो dk/k हो जाएगा। तो dt/t क्या बच्चों log t है। इसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का log k हो जाएगा और यहाँ पर कांस्टेंट जोड़ देंगे बच्चों, क्या लॉग में जुड़ेगा कांस्टेंट भी आपका तो log से जुड़ जाएगा। तो log t की वैल्यू क्या मानी थी tan x, तो log हो गया आपका कितना ये log tan x हो गया बच्चों। यहाँ पर कितना हो गया माइनस का log k कितना है y, तो tan y हो जाएगा बच्चों। और log c का जो कांस्टेंट है बच्चों हम लोग हमेशा जोड़ते हैं x वाले टर्म में, तो आप यहाँ से हटा करके यहाँ पे जोड़ लीजिएगा इसको।
यहाँ से हटा करके यहाँ हम इधर लगा दे रहे हैं, चलिए इसको हटा करके यहाँ लॉग मिलेगा तो प्लस का लगा देंगे, log c इक्वल्स टू माइनस का log और k की जगह पे tan y कर देंगे। तो log m प्लस n हो जाएगा log m इंटू n, तो बचेगा c tan x और यहाँ बचेगा बच्चों माइनस का tan y। कितना बचेगा ये, इसको चेंज करने के लिए ये log हो जाएगा तो माइनस में log, अच्छा tan ये माइनस रह जाएगा तो माइनस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस यहाँ पर ले जाएंगे ऐसे log m की पावर में, तो ऐसे कट होगा जा करके। तो c इक्वल्स टू हो जाएगा 1 tan x इंटू tan y, tan x इंटू tan y। तो बच्चों ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए ये सारणिक का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। सारणिक के इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टी क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर की लगी हुई है और एक प्रॉपर्टी का सवाल है। ये थर्ड का बच्चों क्वेश्चन नंबर है गा और ये है घा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग इसको पहले सारणिक को विस्तार कर लेंगे। तो कैसे करते हैं देखिए, आप इसको पकड़ेंगे इस प्रकार से 1, तो ये कितना बचेगा देखिए ओमेगा क्यूब माइनस 1, ओमेगा क्यूब माइनस 1 और ये लेंगे माइनस का ओमेगा इस प्रकार से बच्चों। तो ये पंक्ति स्तंभ बंद कर देंगे, कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। बच्चों देखिए इसको बंद करेंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और लेंगे प्लस का ओमेगा स्क्वायर बच्चों इसमें, तो ये बंद करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 2 to the 4 हो जाएगा बच्चों ये इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, हम आपको बता दें यहाँ पर कि ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। यानी इन दो बातों को आपको ध्यान रखना है। पहले क्या बताया, ओमेगा क्यूब की, ओमेगा इकाई का घनमूल है बच्चों, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो ये समझने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 पूरा क्या हो गया बच्चों, ये 0 हो चुका है, माइनस ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, तो ऑलरेडी क्या हो गया पूरा 0 हो चुका है। अब यहाँ देखिए बच्चों इसका गुणा करा दीजिए, तो कितना हो गया ओमेगा क्यूब हो गया और ओमेगा की पावर 6 हो गया। तो बच्चों यहाँ तो खत्म हो गया, इसकी वैल्यू 1 होती है और ओमेगा की पावर 6 का मतलब क्या है, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1, तो 1 माइनस 1 मीन्स 0। तो बच्चों ऐसे हम लोग इसको प्रूव कर लेंगे। आगे देखेंगे प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपको दिख रहा होगा। दो प्रोबेबिलिटी आपको देंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको 0.5 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको 0.4 दिया गया है। और इसमें ये कहा गया है, जो बात इंपॉर्टेंट है, इफ ए एंड बी बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटना की शर्त क्या होती है, अपवर्जी घटना की शर्त क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। अगर ए और बी घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो इनका जो इंटरसेक्शन होता है यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इनके प्रोबेबिलिटीज के अलग अलग गुणनफल के बराबर होता है, यानी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल हो जाता है बच्चों। कब, जब ये घटनाएं कैसी हों, स्वतंत्र हों। अगर अपवर्जी हों तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिलता है आपको 5, क्या मिलता है 5 मिलता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 0.4 दिया गया है और 0.4 और 5 दिया गया है, कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा बच्चों। तो 0.20 कितना हो जाएगा 0.20। अब निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। बच्चों ये फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, आपने कक्षा 11 में समुच्चय में इसको पढ़ रखा है। जी हाँ बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है देखिए 0.5 है और ये कितना 0.4 है और माइनस कितना 0.20। जी हाँ, तो बच्चों कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा और माइनस कर देंगे 0.20। तो बच्चों कितना आ जाएगा बताइए, राइट आंसर हो जाएगा। अरे बच्चों चौथे का नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया बच्चों फिर से आपसे स्लोप के बारे में पूछा गया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। वक्र दिया गया है ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, तो ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब आपके दो बिंदु हैं। इस पर हमें इसकी स्लोप यानी प्रवणता ज्ञात करनी है। बेसिकली हमको डी वाई डी एक्स बच्चों ज्ञात करना, तो अवकलन करना है। दोनों पक्षों करेंगे अवकलन बच्चों, तो ये हो जाएगा देखिए ए और वाई स्क्वायर हो जाएगा कितना अवकलन 2y, वाई का दोबारा करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स और एक्स क्यूब को बच्चों हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स कितना हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर ओवर 2ay। तो बच्चों ये तो हो गया डी वाई डी स्लोप हो गई, लेकिन हमें इस पॉइंट पे ज्ञात करनी है। तो इन पॉइंट को हम पुट करेंगे, ये x की वैल्यू है ये y की वैल्यू है, यानी क्या करेंगे कि डी वाई बटे डी एक्स तो निकालेंगे एट द पॉइंट क्या है देखिए ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब, यानी x के प्लेस पे आपको रखना है ए एम स्क्वायर और y के प्लेस पे रखना है आपको ए एम क्यूब। क्लियर है? जी हाँ, रखने का प्रयास करें यहाँ पर। तो देखिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो यानी ए एम का स्क्वायर तो ए स्क्वायर एम टू द पावर 4 ओवर 2a और y की प्लेस पे बच्चों ए एम क्यूब। तो बच्चों देखिए ए स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, क्यूब से बच्चों ये कैंसिल हो गया।
तो 3/2m इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों पूछा गया ये 3 पॉइंट है, इसका खा नंबर है 4th का, ये कोलिनियर है बच्चों। ये तीनों बिंदु कैसे संरेख है, संरेख का सूत्र बच्चों क्या है कि दो बिंदुओं का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें किन्हीं दो का और उनका योगफल किसी तीसरे के इक्वल आ जाए तो संरेख है। तो बहुत आसानी से हम लोग मान लो पहले ए बी निकाल लेते हैं और बल्कि ए बी का परिमाण निकालते हैं बच्चों। तो कैसे निकालते हैं देखिए बच्चों को पता है कैसे, रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, यानी डिस्टेंस फार्मूले का प्रयोग करना फॉर 3 पॉइंट्स, जी हाँ 3D के लिए। तो प्यारे बच्चों देखिए -1 और ए बी निकालने के लिए x2 - x, तो -1 - 2 यानी कितने का, देख मैं लिख देता हूँ -1 - 2 का स्क्वायर प्लस -2 - 3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। पता है ना बच्चों फार्मूला आपको, तो अब मैं डायरेक्ट इसको लिख दूँ, कितना आ जाएगा देखिए ये 3 का वर्ग 9 और 3 2 5 का वर्ग 25, तो 25 और 4 में से गया 3 का वर्ग 9, तो 9 और 9 18 और 18 और 25 कितना हो गया बच्चों ये 43, कितना हो जाएगा 43, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों निकाल लीजिए क्या, परिमाण BC निकाल लीजिए। अभी मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ इसको, कैसे 5 - 1 यानी 6 का वर्ग यानी 36 हो गया बच्चों, प्लस 8 - 2 यानी कि 8 और -2 यानी 10 का वर्ग यानी कितना हो गया 100 हो गया बच्चों ये, और 7 - 1 यानी कितना हो गया 36 हो गया बच्चों, ध्यान दीजिए। तो ये कितना हो गया देखिए 5 - यानी 1 6 का वर्ग और 8 + 2 10 का वर्ग, तो 36 36 72 और प्लस 100 172, कितना हो गया बच्चों ये 172। क्लियर है बच्चों। अब निकाल लेते हैं बच्चों परिमाण AC की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी देखिए वर्गमूल के अंदर फिर से 5 - 2 का वर्ग यानी 3 का वर्ग 9 हो गया बच्चों, 8 - 3 यानी 5 का वर्ग कितना हो गया 25 हो गया बच्चों, और 7 - 7 3 का वर्ग कितना हो गया 9 हो गया, तो 9 9 18 और 18 25 कितना हो गया बच्चों फिर से 43 हो गया। तो बच्चों ये क्या बच्चों ऐसा हो सकता है, देखें जरा हम लोग कि AB का परिमाण प्लस AC का परिमाण क्या हमारे BC के परिमाण के इक्वल है, चेक करें। तो √43 और √43 कितना हो गया 2√43 बच्चों, और यहाँ कितना लिखा है रूट के अंदर 172, और बच्चों 172 को हम क्या लिख सकते हैं 2√43, तो इक्वल आ गया। इसका मतलब बच्चों दिए गए बिंदु संरेख हैं। तो 4th का घ नंबर देखेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन का बड़ा ही प्यारा सवाल है ये, और इसको सॉल्व करना है बच्चों, पूर्ण वर्ग बना करके इसको सॉल्व करते हैं समाकलन में बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, इसको कैसे राइट करने का प्रयास करेंगे बच्चों, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हम इसको देखिए कि x² प्लस 2x और 5 को ब्रेक कर दें 1 + 4 में बच्चों। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा आपका ये बन गया इंटीग्रेशन में अंडर रूट के अंदर x + 1 का होल स्क्वायर, और ये बन गया बच्चों 2 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहाँ पर एक लग रहा है फार्मूला, मैं आपको बता दूं लिख करके, ये फार्मूला इस प्रकार से है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर x² + a² dx। जी हाँ बच्चों, हर साल पेपर में सवाल बच्चों 5 अंक का आता है, हर साल का रिकॉर्ड है। तो ये क्या होता है बच्चों x² + a क्या नहीं होता बच्चों x/2 रूट के अंदर x² + a² प्लस log mod x प्लस रूट के अंदर x² + a² प्लस c, x/2 रूट x² + a² प्लस a²/2 log mod x प्लस रूट के अंदर x² + a²। वैल्यू को बस पुट करना है, तो कितना हो जाएगा आपका देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये हो जाएगा x + 1/2 रूट के अंदर वही जो अपना क्वेश्चन था पूरा फिर से, यानी x² + 2x + 5 प्लस a²/2 यानी 2 का वर्ग यानी 4/2, और log mod x के प्लेस पे क्या है बच्चों x + 1 mod के अंदर प्लस के अंदर ये क्वेश्चन आपका जो था x² + 2x + 5 और प्लस c। आसानी से बच्चों कर लेंगे, अगर आपको ये फार्मूला पता होगा तो ही आप इस सवाल को बच्चों लगा पाओगे, अदरवाइज को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आगे देखें बच्चों y दिया गया है x⁻x, और यहाँ पर d/dx निकालना। जब चर की घात में चर होती है तो उसको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों बच्चों क्या लेते हैं लॉग लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा बच्चों ये log y = x log x, क्या बन जाएगा x log x। फिर से बताया आइलेट के हिसाब से नहीं, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे यहाँ पर, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा log y का अवकलन 1/y dy/dx। अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, तो फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड माना log x को, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस का द्वितीय फलन इंटू पहले का अवकलन।
तो बच्चों देखिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा वाई ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। यहाँ पर वाई के रख दीजिए वैल्यू, आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों देखिए 5वें का नंबर सवाल और आया है 5 अंक का सवाल, और ये है रैखिक प्रोग्रामिंग का बड़ा ही प्यारा सवाल, और विगत वर्षों से बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, हर बार पेपर में बच्चों आता है। इसमें सिर्फ आपको ग्राफ खींचना है और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है व्यवरोध z = 3x + 9y, इसका न्यूनतमीकरण बच्चों ज्ञात करना है। और यहाँ पर देखिए दो असमकाएं दी x + 3y ≤ 60, x + y ≥ 10 एंड x लेस y y and x ≥ 0 एंड y ≥ 0। बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, इसको असमिका को बनाएंगे समिका, और इन दोनों के निकालेंगे सॉल्यूशन। देखिए ये सारणी निकाल ली, इसको निकाल दिया, इसका खींचेंगे ग्राफ। बच्चों ग्राफ खींचने में देखिए पहले CD खींचेंगे, तो CD आपका 0,20 से जाएगा 60,0 पे, ये CD बन जाएगा। बच्चों आप इसको नंबर लाइन पे स्केल से आसानी से प्लॉट कर लेंगे 1 सेंटीमीटर को 10 भाग के बराबर मान करके। और फिर ये बच्चों बना लेंगे हम लोग, इसको मान लेते हैं AB। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने A और B को ड्रॉ कर लिया है, और साथ में एक आपको ये भी दिया x बराबर y, तो यहाँ पर मूल बिंदु से जाने वाली रेखा ये हो जाएगी x बराबर y, आपका हो जाएगा मूल बिंदु। तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा बच्चों ये रेखा इस वाली लाइन को, ये बनेगा 5,5। तो जो एरिया इन तीनों से घिरेगा वो बच्चों हो जाएगा ये वाला एरिया आपका, ठीक है। तो इनमें से हमें इसका न्यूनतमीकरण ज्ञात करना, तो सारे पॉइंट यहाँ पर लिख रखे गए हैं। 5,5 पर इसका न्यूनतम मान हमको मिल जाएगा 60। तो इस क्वेश्चन का, प्रोग्रामिंग के सवाल का न्यूनतम जो मान होगा बच्चों वो होगा 60। कितना होगा, मिनिमा जो होगा वो कितना होगा, 60 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए 5वें का जो क्वेश्चन नंबर का, प्रोग्रामिंग के बाद में 5वें का खा नंबर देखेंगे तो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का सवाल है बच्चों। ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, 2 दिन पहले लाइव क्लास में समझाया गया था, फिर वही क्वेश्चन आया। इसका बच्चों लिंक है, जो 3 प्रकार से इसके वीडियो पड़े हुए हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको ले लेंगे। 5वें खा नंबर, 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का यही सवाल उसमें लगा हुआ है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया 5वें का जो गा नंबर है बच्चों, ये संबंध फलन का सवाल है। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन लाइव क्लास में बताया गया, फिर भी इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर a - b सच दैट 5 का मल्टीपल है, इसको दिखाना तुलता संबंध है, और ये z समस्त पूर्णांकों का समुच्चय पे आधारित है बच्चों। तो बच्चों इसको मैं गुणज दिखाना, तो पहले बात करेंगे किसकी, स्वतुल्य की बात करेंगे, क्योंकि तुलता संबंध की शर्त में आपका स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होना चाहिए। तो बात करें स्वतुल्य की, तो प्यारे बच्चों हम लेंगे कि इफ a, बिलोंग्स टू R, तो बच्चों इसका मतलब है कि जो a - a होगा वो आएगा 0, वो 5 का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। तो ये आपका स्वतुल्य हो जाएगा, क्योंकि 0 5 का मल्टीपल होता है। फिर बात करें बच्चों हम लोग क्या, सममित की। स्वतुल्य में हम लोगों को एक जैसे पेयर लेने होते हैं बच्चों। और बात करें सममित की, तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर हम इस बात को लेके चलते हैं कि a, b 5 का गुणज है, ये बात अगर हम मान चलें कि इफ a, b बिलोंग्स टू R, यानी 5 का गुणज है, तो इसका बच्चों मतलब बिल्कुल श्योर हो जाता है कि b, a भी 5 का गुणज होगा। डेफिनेट एकदम है बात ये। जी हाँ बच्चों, अगर 5, 10 5 का गुणज है, यानी 5 - 10 करने पे क्या था, -5, तो 10, 5 करने पे 5 आएगा, दोनों 5 के गुणज बच्चों हो जाएंगे, क्योंकि बात पूर्णांकों चल रही, पूर्णांक धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। अब बात करेंगे संक्रामक की बच्चों, बात करेंगे ट्रांसिटिविटी की, कि क्या ये संक्रामक है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैं आपसे बताने का प्रयास करूं। संक्रामक की शर्त क्या है कि यदि a, b बिलोंग्स टू R, इट मीन्स बच्चों a - b जो है वो किसका है, 5 का गुणज है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और फिर लेते हैं कि इफ, और इफ के बाद में आता है एंड b, c बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है कि b - c भी बच्चों 5 का गुणज है। अब इसका बच्चों नियम क्या है, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। जोड़ के देखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a - c भी 5 का गुणज होगा। और अगर a - c 5 का गुणज है, तो इसका मतलब होता है कि a, c बिलोंग्स टू R संबंध में बिलोंग कर रहा है। और यही बच्चों शर्त है किसकी, संक्रामकता की। तो ये संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, अतः दिया गया संबंध आपका एक तुल्यता संबंध है। प्यारे बच्चों 5वें का देखेंगे सवाल नंबर हम लोग घ, और ये अवकलन का बड़ा ही अच्छा सवाल है। ये पूछा गया बच्चों, देखिए x√1 + y + y√1 + x बराबर 0। तो बच्चों dy/dx आपको प्रूव करना है। ये बच्चों प्रूव करना है -1/1 + x का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको थोड़ा सॉल्व करने का पहले प्रयास करेंगे, वर्गमूल को सरल करने का प्रयास करेंगे, तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे साइड चेंज। तो x√1 + y इक्वल्स टू माइनस का y√1 + x। नाउ क्या करेंगे बच्चों, हम लोग दोनों पक्षों का कर देंगे स्क्वायर। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, दोनों पक्षों का जब स्क्वायर कर देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा x² ब्रैकेट में 1 + y, ये हो जाएगा बच्चों y² ब्रैकेट में 1 + x। ठीक है बच्चों, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो x²
प्लस का एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, करेंगे इसका पक्षांतर हम लोग करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। बच्चों कॉमन लेंगे यहाँ से एक्स वाई, तो क्या बचेगा x माइनस वाई, यहाँ से कॉमन ये बनाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में y प्लस एक्स और एक कोष्टक बन जाएगा y माइनस एक्स। तो बच्चों y माइनस एक्स को यहाँ से काट कर लेंगे, माइनस निकाल करके बाहर, तो ये हो जाएगा कितना एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस एक्स। यहाँ से y वाले पद को इधर ले आएंगे बच्चों हम लोग, तो हो जाएगा देखिए कितना एक्स वाई इधर लेकर के आएंगे तो y कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना बच्चों माइनस का x, या y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स। और अब करना है इसको अवकलन बच्चों, तो जब इसका अवकलन करेंगे देखिए y कितना आ चुका है आपका, y निकल के आ चुका है माइनस का, देखिए y इक्वल्स टू निकल के आ चुका है माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो अंश बटे हर से बढ़ रहे हैं, ये कितना हो जाएगा देखिए डी वाई बटे डी एक्स हर का होल स्क्वायर, तो हर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और हर यानी कि 1 प्लस एक्स, अंश का अवकलन यानी x का अवकलन माइनस का 1 हो गया, माइनस अंश यानी माइनस का x इंटू हर का अवकलन कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 1, हाँ तो बच्चों निकल के क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि हमको प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, ओके आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए बच्चों सारणी का सवाल पूछा गया है, इसमें 1 अपॉन 1 प्लस ए ये सारणी के बेसिक गुणधर्म से प्रयोग करके 5 अंक के बड़े ही प्यारे सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए इस सवाल में हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ से हम लोग जो आपका पंक्ति नंबर 1 है उससे ए कॉमन ले लेते हैं, सेकंड पंक्ति से बी और थर्ड पंक्ति सी कॉमन लेते हैं। जब कॉमन लेंगे बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 1 अपॉन ए प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन ए और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन ए। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ से b कॉमन लिया तो 1 अपॉन बी प्लस 1 और 1 अपॉन बी। यहाँ से बच्चों लिया c कॉमन तो 1 अपॉन सी प्लस 1, यानी कि पंक्ति 1 से a, पंक्ति 2 से b, पंक्ति c से, पंक्ति 3 से c कॉमन लिया है। अब बच्चों क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लगाएंगे ऑपरेशन क्या कि इनको जोड़ देते हैं, यानी कॉलम को पंक्ति को जोड़ते हैं। तो r1 टेंस टू r1 की जगह पे r1 प्लस r2 प्लस r3, बच्चों r1 के प्लेस पे r1 प्लस r2 प्लस r3 करेंगे तो ये वाला पद बन जाएगा, इसको निकाल लेंगे कॉमन। तो क्या हो जाएगा बच्चों a b c था और कॉमन जो निकल करके आएगा वो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो क्या बचेगा अंदर देखिए आपका, पंक्ति चूंकि 1 से बनेगा तो 1 1 1 और ये आपका 1 अपॉन बी प्लस 1 और 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी प्लस 1 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या था नियम कि किसी 2 अवयव जीरो करने, चाहे किसी पंक्ति के या किसी स्तंभ के 2 अवयव जीरो कर लेंगे, इसके बाद सारणी का विस्तार कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो हम 2 को जीरो करने के लिए कर दे रहे हैं कि C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3। जैसे ही करेंगे बच्चों तो ये तो चल रहा है बाहर से, टेंशन नहीं है। ये क्या बच जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा -1 और इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा -1, यहाँ पर आपका रहेगा 1 अपॉन बी और यहाँ पर रहेगा 1 अपॉन सी प्लस 1। बच्चों इसको विस्तार कर देंगे C3 के अलॉन्ग तो बचेगा 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आपका आसानी से प्रूव हो जाएगा। तो बच्चों देखिए 6वें का नंबर बताने का प्रयास कर रहे हैं। अवकल समीकरण का सवाल है, 5 अंक में पूछा गया बच्चों। रैखिक अवकल समीकरण का बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। दिया गया है डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू π/2 पे इसका हल ज्ञात करना है। तो बच्चों इसको पहले कंपेयर करेंगे। ये रैखिक अवकल समीकरण का एक फॉर्म है डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो बच्चों यहाँ से तुलना कर लें तो पी की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, देखिए कॉट एक्स मिल रही है यहाँ पर, और क्यू की वैल्यू मिल रही है बच्चों आपको 2x मिल रही है। तो यहाँ पर पहले निकालते हैं समाकल गुणक यानी कि IF निकालते हैं बच्चों। IF निकालने से तो क्या है बच्चों, e की पावर इंटीग्रेशन में p dx, तो कितना हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन में p कितना बच्चों cot x है, cot x dx। बच्चों cot x का समाकलन बच्चों को पता होना चाहिए, ये हो जाएगा e की पावर में log sin x और इसे लॉग कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों sin x। अब बच्चों इसका सूत्र क्या होता है अवकल समीकरण को हल करने का, तो क्या होता है देखिए
क्या होता है बच्चों, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सी। तो बच्चों ये आपका फार्मूला है, इस पर रखेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे तो y कितना है आपका, देखिए y इंटू आई एफ कितना है, साइन x है आपका, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन q कितना बच्चों 2x है, तो 2x इंटू आई एफ कितना है, साइन x है, और प्लस कितना हो जाएगा ये आपका विद रिस्पेक्ट टू चलेगा x। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा आइलेट के नियम से। तो यहाँ पर पहले इसको हम लोग अलग सॉल्व करेंगे, इसको मान लेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू साइन x, और आइलेट के हिसाब से बच्चों को सॉल्व कर लेंगे। तो आइलेट में अलजेब्रा को फर्स्ट मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड मानेंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे खंडसा समाकलन बच्चों, तो क्या होता है देखिए, प्रथम फलन यानी कि 2x इंटू साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस कॉस x माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट यानी हो जाएगा 2, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि माइनस का कॉस x हो जाएगा बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2x कॉस x और माइनस माइनस प्लस, और बच्चों कॉस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा फिर से साइन x, तो जाएगा 2 साइन x प्लस सी। ये वैल्यू जो बच्चों है वैल्यू ये उठा करके यहाँ पे रखनी है, मुझे कहाँ पे रखनी है, यहाँ पर रखनी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसको हटाते हैं बच्चों यहाँ से, और इस वैल्यू को उठा करके रखते हैं हम लोग इस पॉइंट पे। तो ये कितना बन जाएगा देखिए आपका आई इक्वल टू कितना हो जाएगा ये यहाँ पर जब रखेंगे आकर के इसमें क्वेश्चन में अपने, कहाँ था क्वेश्चन हमारा, ये इस जगह पे, तो कितना हो जाएगा देखिए बच्चों, ये हो जाएगा y साइन एक्स इज इक्वल्स टू, ये चल रहा था आपका माइनस का 2x कॉस x माइनस का 2x कॉस x चल रहा था 2 साइन x प्लस सी। और बच्चों वैल्यू क्या दी गई थी हम लोगों को, तो वैल्यू दी गई है कि y बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 2, तो y बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 2 रखेंगे, और उठा करके बच्चों यही समीकरण नंबर 1 में रखना आपके उठा करके। तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये, और यहाँ देखिए 2 इंटू एक्स के प्लेस पे पाई बाई 2, तो बच्चों माइनस का 2 इंटू एक्स के प्लेस पे पाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा बच्चों 0, फिर से 2 साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 हो जाएगा बच्चों 1 प्लस का c। तो ये तो पूरा हो गया कैंसिल। तो c की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, माइनस के 2। यही वैल्यू उठा करके आप समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो आपको इसका अभीष्ट उत्तर मिल जाएगा। तो बच्चों छठवें का खान नंबर देखेंगे, आंशिक भिन्न का बड़ा ही प्यारा सवाल है, 5 अंक का इस बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी। क्या करते हैं बच्चों, सिंगल सिंगल पद दिए गए तो a अपॉन x माइनस ए, b अपॉन x माइनस बी और c अपॉन x माइनस सी कर लेते हैं। एलसीएम लेके बच्चों सॉल्व करेंगे तो x का मान a मान लें, x का मान b और x का मान c, बारी वाइज रख करके हमें a b c की वैल्यू मिल जाएगी। बच्चों देखिए ये सारी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, उठा के जब यहाँ रखेंगे तो कोई टेंशन नहीं आपको लेनी है। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू को तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लगेगा पूरे में। अब a की जो वैल्यू है बच्चों वो रख देंगे उठा करके, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, a की वैल्यू को निकाल लीजिए बाहर, तो a बटे जितना भी लिखा हुआ a माइनस बी और ब्रैकेट में a माइनस सी, और बचेगा अंदर 1 अपॉन एक्स माइनस है, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड x माइनस है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से b के प्लेस पे रख दीजिए b की वैल्यू, फिर क्या हो जाएगा लॉग मॉड x माइनस बी, और c के प्लेस पे रख देंगे c की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा लॉग मॉड x माइनस सी। यही आपका अभीष्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी समाकलन के अनुप्रयोग का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये दिया है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 8। बच्चों क्या करेंगे इसको, पहले तो आप वृत्त के जो मानक रूप है यानी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर में पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। जब एक जोड़ेंगे बच्चों ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। कंपेयर करेंगे h कॉमा के यानी केंद्र मिल जाएगा 1 कॉमा 0, त्रिज्या मिल जाएगी 3। ये बना लेंगे बच्चों फिगर, यहाँ पर केंद्र इसका रहेगा 1 कॉमा 0 इस वृत्त का। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमें यहाँ तक को सॉल्व करना है इस पोर्शन को बच्चों। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए 4 इंटू 1 to 4 वाई डी एक्स, 1 से 4 वाई, और वाई की वैल्यू बच्चों यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा √9 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे लगाएंगे इसको, तो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है देखिए x बाई 2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो बच्चों 9 पाई स्क्वायर मीटर आपका ये बच्चों इसका आ जाएगा अभीष्ट आंसर। बच्चों छठवें का घ नंबर देखेंगे, बेज थ्योरम। प्रायिकता में बेज प्रमेय का बहुत ही प्यारा सवाल है। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें, यानी थैला है आपके पास में, उसमें 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। ये मान लीजिए थैला नंबर 1 है, और सेकंड थैला आपको उसमें 2 लाल 6 काली गेंदें हैं। थैला नंबर जो सेकंड है उसमें आपकी 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। ठीक है बच्चों,
इससे गेंद थैला चुनते हैं, फिर उससे गेंद निकालते हैं, यानी थैला को चुनना है और गेंद। तो पहले बच्चों E1 E2 दो घटनाएं मानेंगे, E1 घटना मानेंगे पहले थैले की और E2 घटना मानेंगे सेकंड थैले की। तो बच्चों बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी, थैले आपके पास दो में एक चुनना है तो यानी क्या E1 यानी 1/2। इसी प्रकार से अगर सेकंड थैला चुनेंगे तो उसके क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी 1/2, यानी E1 E2 क्या है, E1 थैला नंबर 1 है और E2 क्या थैला नंबर 2 है। क्लियर बात। और जो गेंद निकालेगी उसमें जो कॉमन बात पूछेगी बच्चों वो है लाल रंग की गेंद है। तो बच्चों हमने ए माना, यहाँ पर गेंद कैसे रंग की, लाल रंग की। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखिए ऊपर जो है वो आपका आस्क होता पूछा था, नीचे वाला गिवन होता है। तो यहाँ पर ये गिवन था कि गेंद लाल रंग की, वो पहले थैले से निकली है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E1/8 यानी लाल गेंद थैला नंबर 1 से निकली, थैला नंबर 1 में लाल गेंद कितनी है 4 और कुल गेंदें कितनी 8, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गया। इसी प्रकार से लाल गेंद सेकंड थैले से निकली, सेकंड थैले में लाल गेंद कितनी 2 और टोटल कितनी 8, तो ये कितना हो गया 1/4 हो गया। अब हमसे पूछा गया लाल गेंद फर्स्ट थैले से निकली, ये पूछा गया है कि जो लाल गेंद है वो फर्स्ट थैले से निकली है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 यानी थैला नंबर 1 चुन लिया गया, उससे गेंद कौन सी निकली लाल निकली, ये पूछा गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 पूछा गया, हमेशा इससे विपरीत पूछते हैं, हमेशा इससे उल्टा क्वेश्चन पूछा था बेस थ्योरम में। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 का मतलब है कि लाल गेंद आपको निकालना है और थैले किससे, फर्स्ट गेंद से। आस्क है लाल गेंद निकली है और किससे, थैला नंबर 1 से निकली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 का बच्चों ये फार्मूला इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर सारी वैल्यू को हम उठा के पुट कर देंगे, सारी वैल्यू आपको दी गई है। तो जो आंसर इसका आ जाएगा 2/3। क्या आ जाएगा 2/3। बेस थ्योरम का बड़ा ही प्यारा सवाल है बच्चों ये। बच्चों वेक्टर अलजेब्रा का बड़ा ही अच्छा सवाल ही पूछा गया। इसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज ABC में शीर्ष ABC के पोजीशन वेक्टर जो हैं स्थित सदिश क्या दिए गए हैं, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C दिए गए। आपको सिद्ध करना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो आपका ये निकल करके आएगा। तो बच्चों देखिए हम लोग त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम ट्रायंगल ABC का एरिया निकालने की बात करें बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बच्चों कैसे निकाल, फॉर्मूला क्या होता है 1/2। देखिए जो संगत घटक है यानी आपका एडजेसेंट साइड AB क्रॉस BC, AB क्रॉस बच्चों BC निकालेंगे। तो बच्चों देखिए AB की बात करने अगर हम लोग ध्यान से देखिए तो AB आपका क्या हो जाएगा, AB यानी B-A, तो वेक्टर B माइनस वेक्टर A, ठीक है बच्चों। और क्रॉस BC निकालेंगे तो C-B, तो वेक्टर C और माइनस वेक्टर B। इनका करना बच्चों हम लोग क्रॉस, तो कैसे कर देंगे देखिए 1/2। यहाँ पे देखिए तो B का करेंगे तो B क्रॉस C हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा ये B क्रॉस C। फिर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का A क्रॉस B हो जाएगा बच्चों, जी हाँ। इसी प्रकार से देखिए B क्रॉस C और A क्रॉस B हो गया। फिर B का करेंगे B से तो माइनस का B क्रॉस B हो जाएगा बच्चों ये, और A का करेंगे इससे C से तो हो जाएगा माइनस का A क्रॉस C हो जाएगा बच्चों, ओके। अब देखिए बच्चों ये 1/2 हो गया। B क्रॉस B क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, तो इसको आगे लिख लेते हैं, हो गया आपका A क्रॉस B प्लस इसको लिख लेंगे बच्चों तो ये जाएगा B क्रॉस C। इसकी वैल्यू बच्चों 0 हो चुकी है और माइनस A क्रॉस C को अगर साइड चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो बन जाएगा प्लस का C क्रॉस A। तो बच्चों ये बेसिक नियम है इसका क्रॉस का, क्या है कि अगर A क्रॉस B लिखा है बच्चों तो इसको राइट कर सकते हैं माइनस का B क्रॉस A इस नियम से, और जो समान सदिश होंगे उनका क्रॉस हो जाएगा बच्चों। जी तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ। बच्चों 7th के का और खा नंबर सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है निश्चित समाकलन के डेफिनेट इंटीग्रेशन के, और हमेशा ये 8 अंक में बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 log sin x इक्वल्स टू dx इक्वल्स टू माइनस π/2 log 2, और ये इस प्रकार सवाल बच्चों दोनों सवाल सॉल्व करवा के रखे गए हैं। आपके इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो आपका बॉक्स दिया गया उसमें मिल जाएंगे। इसमें घबराने का आवश्यकता नहीं, दोनों क्वेश्चन को विधिवत सॉल्व कराया गया, आप इसको लिंक में देख लेंगे। अब देखिए बच्चों 8वें का खा नंबर, निम्न समीकरण निकाय को आप भी विद सेल करके यहाँ पे x, y, z के मान निकालने होते हैं बच्चों। इसका भी प्रॉपर वीडियो बना रखा गया है, इसका भी लिंक आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, विगत वर्षों से बोर्ड परीक्षा में बच्चों ने पूछा था, कई बार इसके वीडियो बनाए गए, इसका भी लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों देखिए 9 नंबर का नंबर सवाल, ये 8 अंक में आया है पेपर में और बड़ा ही आसान सवाल है अवकलन का बच्चों। इसमें क्या दिया गया, y इक्वल्स टू दिया गया आपको tan x की पावर cot x प्लस sin x की पावर cos x बच्चों। इसमें हमें इसका अवकलन करना है बेसिकली। तो बच्चों हम लोग इसको पहले पार्ट वाइज करेंगे अलग अलग। कैसे, यहाँ पर मान लेंगे y इक्वल्स टू, इसको मान लेंगे u और उसको मान लेंगे बच्चों v, दोनों पक्षों कर देंगे अवकलन। तो क्या हो जाएगा देखिए dy/dx इज इक्वल्स टू du/dx प्लस का dv/dx बच्चों। इसी को समीकरण नंबर मान लेंगे 1। अब यहाँ पर जो बारी बारी से माना इसको हल कर लेते। देखिए पहले क्या माना आपने, माना किया है u बराबर माना है आपने कितना tan x टू द पावर cot x। बच्चों को पता है कि जब चर के ऊपर चर राशि होती है इसको उतारने के लिए हमें टेकिंग लॉग करना पड़ता है, दोनों पक्षों में क्या करना पड़ता है, लॉग को लेना पड़ता है। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो कितना होता है देखिए log u इज इक्वल्स टू cot x log tan x, क्या हो जाएगा cot x log
10x हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर दोनों पक्षों क्या कर देंगे, x के सापेक्ष कर देंगे अवकलन, क्या कर देंगे, x के सापेक्ष कर देंगे अवकलन इसका। तो log u क्या मिल जाएगा, 1/u du/dx हो जाएगा। और यहाँ क्या लगाएंगे, प्रथम गुणा द्वितीय के गुणनफल का अवकलन का सूत्र लगा देंगे। क्या होता है बच्चों, प्रथम फलन एज इट इज रहेगा इनटू दूसरे का अवकलन log x का हो जाएगा 1/10x बच्चों, और 10x से दोबारा करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर ऑफ x प्लस सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, log 10x हो जाएगा बच्चों, और cot x का करेंगे कितना हो जाएगा, तो माइनस का cosec स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा बच्चों। ये अवकलन हो चुका है। यहाँ पर बस du/dx निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए du/dx निकालने के लिए जो u है उसको उठाकर पर यहाँ रख देंगे, और u की वैल्यू क्या बच्चों, tan x की पावर cot x, tan x की पावर cot x कर देंगे बच्चों, और ये कितना हो जाएगा, देखिए cot x और 1/10 कर देंगे तो बच्चों हो जाएगा ये sec स्क्वायर x, और 1/10 यानी कि tan स्क्वायर x हो जाएगा, और माइनस का cosec स्क्वायर x log 10x बच्चों। तो ये बच्चों ये हो गया du/dx की वैल्यू। उठा के कहाँ रखनी है, हमको यहाँ पे रखनी लास्ट में। अभी b वाले पद को सॉल्व कर लेना है, तो देखो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ सॉल्व b वाले पद को। क्या है, v इक्वल्स टू कितना, sin x की पावर cos x है, v इक्वल्स टू क्या माना आपने, sin x की होल पावर क्या माना है, cos x माना। यहाँ पर भी वही करना है बच्चों, क्या पहले दोनों पक्षों में लेना है log और फिर इसका करना है अवकलन। तो बच्चों क्या कर देंगे, देखिए तो कितना हो जाएगा 1/v dv/dx, तो कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, log sin x का क्या हो जाएगा 1/sin x, और sin x को दोबारा कर देंगे तो cos x, प्लस कितना सेकेंड फंक्शन यानी कि log sin x, और cos x को दोबारा कर देंगे तो माइनस का sin x। बच्चों अवकलन यहाँ पर हो चुका है। बस आपको क्या करना है, dv/dx की वैल्यू निकालनी है। v को यहाँ ले जाएंगे तो v कितना बच्चों, sin x की होल पावर कितना दिया गया है, cos x दिया गया है, और ये कितना हो गया, देखिए बच्चों ये हो गया cos स्क्वायर x बटे sin x, और माइनस का log sin x और इनटू में sin x। बच्चों कुछ नहीं करना है, ये दोनों वैल्यू उठा करके आपको यहाँ रख देनी है समीकरण नंबर 1 में आकर के, आसानी से आपको 8 अंक यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। 9वें का ख नंबर बड़ा ही प्यारा सवाल है, 8 अंक में पूछा गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का सवाल है बच्चों। अवकलज के अनुप्रयोग का बड़ा ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन ऐसा आपको दिख रहा होगा, fx बराबर दिया 3/10x की पावर 4 माइनस का 4/5x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 36/5x प्लस 11 दिया गया है। क्या करना बच्चों, पहले इसका करते हैं अवकलन। अवकलन करने के बाद उसको शून्य के बराबर करेंगे बच्चों, इससे निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, और उसके बेस पे हम चेक करेंगे ये वर्धमान है या ह्रासमान है। बच्चों इसका कर दिया है अवकलन, ये आ गया है, इसको बराबर किया बच्चों, देखो शून्य के, f' को बराबर किया है शून्य के। जब शून्य के बराबर किया तो बच्चों देखिए फैक्टर बना है x-1 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। तो उसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -2 1,3 आया। वेवी करो मेथड लगाएंगे बच्चों, देखिए इंटर क्या बनेगा, 3 से अनंत, 1 से 3, -2 से 1 और -2 से इन्फिनिटी बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 3 से अनंत के बीच में, यहाँ पर उठा के इनमें से वैल्यू रखेंगे 3 से अनंत के लिए मान लो 4 रखते हैं तो यहाँ मिलेगा पॉजिटिव साइन, यहाँ मिलेगा नेगेटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव यहाँ माइनस। इसको देखते हैं चार्ट के माध्यम से, ये आपका इंटरवल है, ये साइन है, ये आपका नेचर बताएगा। तो -∞ से -2 की अगर हम यहाँ की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर -∞ से -2 का कोई भी एलिमेंट अब ले लें, से -3 ले लिया, उसको उठा के सवाल में रखेंगे बच्चों यहाँ पर f' में, तो मिलेगा साइन माइनस, और माइनस का मतलब बच्चों ये डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव का मतलब बच्चों क्या है, इंक्रीजिंग है, फ्री क्या है डिक्रीजिंग, और ये क्या है इंक्रीजिंग है। तो बच्चों कहाँ पे आ रहा है आपका ह्रासमान, ये और ये इस इंटरवल में, तो ये और का मतलब इंटरसेक्शन, यानी ये क्लोज इंटरवल -∞ से -2 इंटरसेक्शन 1 से 3 में क्या आ रहा है आपका ह्रासमान, और जहाँ पर आई लगा, आई माने इंक्रीजिंग यानी वर्धमान है, वो कहाँ से कहाँ तक है, इन ओपन इंटरवल -2 से 1 और 3 से इन्फिनिटी। तो इस अंतराल में आपका ये ह्रासमान है और इस अंतराल में आपका वर्धमान है। 8 अंक में बच्चों सवाल पूछा गया, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल बच्चों आपको समझ में आए होंगे, और पेपर जो पूरा आपको सॉल्व कराया गया है वो समझ में आया होगा। जो प्रश्न आपके यहाँ पर लीव कर दिए गए हैं, जो बोर्ड पे नहीं बताए गए बच्चों, उनकी लिंक आपको प्रॉपरली नीचे मिल जाएगी। फिर भी अगर किसी प्रश्न में आपको समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।